ऑल राइट देन, ये हमारे पास में cos x का ग्राफ है जिसका हमें इन्वर्स लेना है बिकॉज वी हैव चूजन द डोमेन टू बी 0 to पाई. सो ये जो cos x का ग्राफ हमने बनाया है फ्रॉम 0 to पाई, दिस इज पाई बाई 2, 0 and this point is pi minus 1. All right, now we shall be taking the image of this cos part in y equal to x line. So image of 0 1 will become 1 0, right? So pi by 2 इधर है तो 1 थोड़ा पहले ही आपको मिलेगा इधर में, somewhere here 1 0. तो ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का, इसका इमेज विल लुक लाइक समथिंग दिस, ऐसा कुछ आएगा इसका इमेज. ऑलराइट, और ये जो वाला पार्ट है, तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे दिस इज पाई बाई 2 0, तो पाई बाई 2 0 की इमेज किधर होगी, इधर 0 पाई बाई 2 पे. सो दिस इज 0 पाई बाई 2, तो इसका इमेज इधर आ गया. अच्छा, इस वाले पार्ट का इमेज किधर होगा, यहाँ पे थोड़ा इधर आएंगे तो इमेज आपका इस तरह से कुछ नज़र आएगा, राइट? तो और इस वाले पार्ट का इमेज आपको मिलेगा, दिस पॉइंट नाउ विल बिकम -1 पाई, तो -1 पाई इधर में आपको आएगा. सो दिस विल गो लाइक दिस, ऐसा. सो इफ आई जॉइन एवरीथिंग, दिस इज हाउ वी गेट द ग्राफ ऑफ inverse of cos x. This point is -1 पाई. ऑल राइट, तो ये आपका डोमेन का लीस्ट पॉइंट हो गया -1 एंड दिस द ग्रेटेस्ट पॉइंट ऑफ द डोमेन, दैट इज +1 इन द ग्राफ ऑफ cos इनवर्स x. तो cos इनवर्स x को हमने कहाँ से कहाँ डिफाइन किया है, दिस इज डिफाइंड फ्रॉम -1 to 1 to 0 to पाई. मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू पाई है. तो जब भी आपको ग्राफ बनाना हो cos इनवर्स x का, सो आपके पास में क्या है, दिस इज हाउ यू विल कंस्ट्रक्ट इट. स्टार्ट फ्रॉम 1 0 और ऐसे आपको बना देना है. ऑलराइट, ये है आपका 0 पाई बाई 2 पॉइंट, दिस इज 1 0, दिस इज -1 पाई, ये आपका पाई है. So the least point of the domain we are getting is -1 to 1. So this is y equal to cos inverse x. इसकी रेंज क्या हो गई, ध्यान रखना 0 to पाई. साइन इनवर्स x की रेंज क्या थी, -π/2 to π/2. तो यहाँ पे हमें ये तो समझ में आ रहा है, दिस ग्राफ इज नॉट गोइंग बिलो x एक्सिस, हेंस cos इनवर्स x विल नेवर बी नेगेटिव. समझ में आ रही बात आपको? 0 से बड़ा होता है, लेकिन अपर लिमिट भी है इसकी कि ये पाई से बड़ा नहीं हो सकता. सो वट एवर यू पुट इनसाइड अ cos इनवर्स फंक्शन, x कुड बी एनीथिंग बट दिस विल नॉट बिकम नेगेटिव. और एनीथिंग में भी आप x के लिए क्या क्या चॉइसेस हैं, -1 to 1. ऑल राइट, सो दिस वॉज द ग्राफ ऑफ cos इनवर्स x. नाउ लेट अस फाइंड द इनवर्स फंक्शन ऑफ tan इनवर्स x, और इसका ग्राफ क्या होता है वो भी हम देखेंगे. सॉरी, दिस इज इनवर्स ऑफ tan x, दैट इज tan इनवर्स x वी वुड कॉल इट. सो अभी हमें इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम tan x के ग्राफ को देखते हैं. सो हेयर इज द ग्राफ ऑफ tan x. एज वी नो, इट इज नॉट डिफाइंड एट ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 एंड दिस विल बिकम 0 एट n पाई. तो 0 पाई 2 पाई -पाई इन सब पे 0 हो रहा है, एंड इट इज़ नॉट डिफाइंड एट π/2. तो इस तरह से ये वर्टिकल लाइन को अलोंग ऊपर बढ़ता जाएगा. सो यू ऑल नो दैट दिस इज द ग्राफ ऑफ tan x. अब हमें क्या करना है बेटा, इसमें सबसे पहले इसको हमें 1 1 और 1 2 शो करना है, एज वी डिड इन sin x ग्राफ एंड cos x ग्राफ, इन ऑर्डर टू डिफाइंड इट्स इनवर्स. सो हम उसके लिए केवल ये वाली ब्रांच को सेलेक्ट करते हैं. वी विल सेलेक्ट दिस ब्रांच ऑफ tan x ओनली, और ये हमारे काम की नहीं है. सिमिलरली दिस ब्रांच इज ऑफ नो यूज इन ऑर्डर टू डिफाइन द इनवर्स फंक्शन. तो हमारे पास में tan x का ये हमारे पास में डेफिनेशन आ गया है. इसको आप देखेंगे व्हाट आर द बाउंड्रीज.
So this graph of tan x has two vertical boundaries. One is x equal to pi by 2 line, and the second boundary is x equal to minus pi by 2 line. All right. Now, so this function fx, which is over tan x, is defined from minus pi by 2 to pi by 2 to what are the range actually? So range is r, because we are getting minus infinite to infinite everything. So this is our tan x function. Now if in order to define its inverse function, that would be defined from r to minus pi by 2 to pi by 2, and we shall be taking the image of this tan x function in y equal to x line in order to get the tan inverse x graph. Alright dear students, so this is our tan x graph along with y equal to x line. This is tan x. Now this is our vertical line pi by 2. So this point would be pi by 2 pi by 2. Alright. और tan x का ग्राफ हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में will be above y equal to x line, which we saw in while we draw tan x, x and sin x all together. So अब आप देखिए while you take the image, जैसे इस पार्ट का आप इमेज देखिए, तो इस पार्ट का इमेज will look like something look like this. अच्छा, अब आप ये देखिए कि जो फंक्शन fx है वो उसके ये जो वर्टिकल लाइन है उसके अलोंग ये ऊपर बढ़ रहा है, राइट? और जो इसका इन्वर्स होगा, दिस लाइन इज x इक्वल टू पाई बाई 2, तो जो इन्वर्स फंक्शन होगा वो y इक्वल टू पाई बाई 2 के अलोंग ऊपर बढ़ेगा. तो हम यहाँ पे y इक्वल टू पाई बाई 2 लाइन खींच देते हैं. वी नो दैट विल पास फ्रॉम दिस पॉइंट. ऑलराइट, तो जब आप इसकी इमेज लोगे तो दिस विल गो अलोंग y इक्वल टू पाई बाई 2. इट विल बी बिलो इट. तो इस वाले पार्ट की इमेज विल लुक लाइक समथिंग दिस. और सिमिलरली हम यही काम यहाँ पे करेंगे. ये हमारे पास पाई बाई 2 पॉइंट है, माइनस पाई बाई 2. तो इसमें भी आप y इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो दैट विल बिकम बाउंड्री ऑफ इनवर्स फंक्शन. तो ये जो पार्ट आ रहा है आपके पास में tan x का, उसकी इमेज आप अगर y इक्वल टू x में लेंगे, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस. सो अगर मैं इसको स्केच करूँ बेटा, तो ये मेरे पास tan इनवर्स x का ग्राफ आता है. ऑलराइट, ये आपके tan इनवर्स x की एक ब्रांच है और ये उसकी दूसरी ब्रांच है. तो ये जो आपको रेड कलर में दिख रहा है, दिस इज ग्राफ ऑफ tan इनवर्स x, एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू यू कैन सी विल रीच टूवर्ड्स लाइक पाई बाई 2, एंड मिनिमम वैल्यू आपकी होगी y इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 के करीब पहुंचती हुई मिलेगी. दिस विल नेवर मीट दिस लाइन एक्चुअली. ऐसा ये टेंजेंशियल बनता रहेगा इन्फिनिटी पे. सो दिस इज आवर ग्राफ ऑफ tan इनवर्स x. चलो इसको थोड़ा सेपरेट पेज में मैं आपको दिखाता हूँ. तो ये बेटा हमारे पास ग्राफ बन गया है tan इनवर्स x का. इफ़ आई वर टू कॉल इट f इनवर्स फंक्शन, देन यू वुड से f इनवर्स इज डिफाइंड फ्रॉम माइनस इन्फानाइट टू what are the range? माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 ओपन. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वाली जो लाइन है y इक्वल टू पाई बाई 2 है, और ये y इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 है. और y इक्वल टू x लाइन किधर होगा? इसके ऊपर से जाएगा वो. देखा आपने अभी जब हमने ग्राफ कंस्ट्रक्ट किया था, वहाँ से आपको दिख रहा है ये y इक्वल टू x लाइन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में विल बी अबोव tan इनवर्स x एंड यहाँ पे बिलो tan इनवर्स x. तो यहाँ पे हम छोटी सी बात यहाँ पे लिख सकते हैं on a lighter note that tan inverse x is less than x for positive x. समझ में आ रही बात है? जब x अगर पॉजिटिव है तो x will be greater than tan inverse x for every positive x. तो बेटा ये हमारा कोट x का ग्राफ है. Like other trigonometric functions which we have seen like sin x, cos x and tan x, cot x is also a periodic function. So for the to define its inverse function, to make it 1 1 and on 2, हमने इसका जो डोमेन है वो 0 to पाई हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है. अकॉर्डिंगली रेंज वी आर गेटिंग इज r.
तो हमें इसका बनाना है कि जो इन्वर्स फंक्शन होगा हाउ वुड दैट लुक लाइक। तो ये देखिए y इक्वल टू एक्स लाइन आपकी यहाँ पे है। सो जैसा हमने tan x के ग्राफ की इमेज लेते वक्त किया कि जो वर्टिकल लाइन है आपकी, दिस इज़ x इक्वल टू 0, इसके अलोंग ये ऊपर चढ़ रहा है। तो जब आप इसका इमेज लेंगे इस वाले पोर्शन का, तो y इक्वल टू 0 के अलोंग ये आपको इमेज दिखेगी इसकी एक्चुअली। तो देखिए इस वाले पोर्शन का जो x एक्सिस के y इक्वल टू एक्स के अबोव है, इस वाले पोर्शन का इमेज हाउ वी विल गेट इट। तो इमेज विल लुक लाइक दिस। दिस विल बी द इमेज। इस वाले पार्ट का इमेज ऐसा दिखेगा आपको, बराबर है। यस, ये आपके पास में इमेज हो गया इस वाले पार्ट का। नाउ 0 कोमा पाई बाय 2 कोमा 0 का इमेज किधर आएगा? समवेयर हेयर, दैट इज 0 कोमा पाई बाय 2, राइट। तो इस छोटे से पार्ट का जो ग्राफ बनेगा, ये y इक्वल टू एक्स में इमेज विल लुक लाइक दिस, इस वाले पार्ट का। और ये नीचे वाला जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक का, ये आपका जा रहा है x इक्वल टू पाई के अलोंग। तो जब उसका इमेज होगा वो y इक्वल टू पाई के अलोंग जाएगा। सो दिस विल कंटिन्यू, इस तरह से कंटिन्यू करेगा। तो यहाँ पे ये ऐसा अलग सा लग रहा है, लेकिन इट्स ए कंटिन्यूस ग्राफ एक्चुअली। ये अपन से बनने में गलती हो रही है। दिस विल लुक लाइक दिस। सो इस तरह से ग्राफ बनता है आपके कॉट इनवर्स एक्स का। सो दिस इज, ये आपका जो फंक्शन था एफ एक्स था। सो आई वुड कॉल इट एफ इनवर्स एक्स विच इज़ कॉट इनवर्स एक्स। और ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है बेटा? आर टू 0 टू पाई। तो कॉस एक्स की तरह ये भी आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसका भी अपन एक बार सेपरेट ग्राफ यहाँ पे बन के दिख रहा है हमें कि ये जो रेड कलर का ग्राफ है, दिस इज ग्राफ ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। लोअर बाउंड्री होती है एक्स एक्सिस, अपर बाउंड्री होती है इसकी y इक्वल टू पाई लाइन। ऑलराइट बेटा, ये हमारा कोसेक का ग्राफ है ना, जिसे हमने -π/2 टू π/2 में डिफाइन किया है एक्सेप्ट 0। तो आप देख रहे हैं इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक मिलती है हमें? -1 टू -∞, दैट इज़ -∞ टू 1 एंड 1 टू इन्फानाइट। तो इसकी जो इमेज होगी y इक्वल टू एक्स में, वो इस वाले पार्ट की कैसी हो जाएगी? ऐसी, बराबर है। और जो ये वाला पार्ट है, उसकी इमेज आपकी विल लुक लाइक दिस। अभी तो ये y एक्सिस को टच करने के जैसा नज़र आ रहा है, तो इमेज इसकी x एक्सिस को टच करती हुई नज़र आएगी। तो इस वाले पोर्शन की इमेज ऐसे, यहाँ पे ऐसा लगेगा ये, बराबर है। ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपके पास में? दिस विल बिकम -1 -π/2 एंड दिस पॉइंट विल बिकम 1 π/2। तो जो हमारे पास में एफ इनवर्स है, दैट इज एफ इनवर्स एक्स इज कोसेक इनवर्स एक्स। तो एफ इनवर्स एक्स आपका कहाँ से कहाँ तक होगा? -∞ टू -1 टू 1 टू इन्फानाइट टू। तो रेंज में इसकी क्या मिल रहा है आपको? ये जो रेड कलर का है, इसका y कोऑर्डिनेट मैक्सिमम π/2 है, मिनिमम -π/2 है, एंड वी आर नॉट गेटिंग 0 बिकॉज दिस ग्राफ ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स इज नॉट टचिंग x axis or neither it is cutting the x axis. So what we are getting as image is -π/2 to π/2 excluding 0. all right बेटा, तो ये हमारे पास में sec x का ग्राफ है, जो कि हमने जैसे कोस के ऊपर ही बनाया था। कोस क्या था आपका? 0 टू पाई में इस तरह से डिफाइन था। तो एक लोब ऊपर आ गई सेक की और एक लोब ये नीचे की तरफ है। तो आप देख रहे हैं 0,1 का जो इमेज होगा दैट वुड बी 1,0, और ये x इक्वल टू π/2 इसकी बाउंड्री है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बाउंड्री इसके इन्वर्स फंक्शन की y इक्वल टू π/2 हो जाएगी। तो इस वाली ब्रांच की इमेज तो y इक्वल टू एक्स में ऐसी आपको मिलने वाली है। और व्हाट अबाउट इमेज ऑफ दिस? तो आप देख रहे हैं कि इसकी वर्टिकल बाउंड्री है x इक्वल टू π/2, तो हॉरिजॉन्टल बाउंड्री y इक्वल टू π/2 रहेगी।
अच्छा, इस पॉइंट की इमेज क्या होगी, पाई कोमा -1 की, -1 कोमा पाई, दैट वुड बी समवेयर इन सेकेंड क्वाड्रेंट, -1 कोमा पाई। तो यहाँ से स्टार्ट करेगा ये ग्राफ और अपनी बाउंड्री जो है y इक्वल टू π/2 उसको टच करता हुआ इस तरफ चला जाएगा। तो ये आपकी ग्राफ की दो ब्रांच हो गई, एक तो ये वाली, एक ये वाली। आप देख रहे हैं जो सेक इनवर्स x का ग्राफ हमें मिला है उसकी डोमेन क्या है, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, एंड व्हाट रेंज वी आर गेटिंग इज 0 to π, बट एक्सेप्ट y इक्वल टू π/2 हमें रेंज में नहीं मिलेगा। ऑलराइट, तो ये हमारे पास में 6 ग्राफ हो गए। अब इन सारे ग्राफ्स को हम एक साथ देखते हैं टेबुलर फॉर्म में, इन ऑर्डर टू मेमोराइज देयर ग्राफ्स एंड डोमेन एंड रेंज। ओके बेटा, तो अभी आपको क्या करना है, सबको आप अपने को आपकी कॉपी में ये एक टेबल बनानी है। ऑलराइट, तो इस तरह की टेबल बनाएंगे, साइन, कॉस, इनवर्स और इन सारे यहाँ पे ये ग्राफ्स के नाम लिखे हुए हैं। तो इस सेक्शन में तो आपको इनके ग्राफ छापने हैं। ऑलराइट, तो ग्राफ बना देंगे यहाँ पे। करस्पॉन्डिंग डोमेन क्या है, जैसे साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, -1 to 1, तो x बिलोंग्स टू -1 to 1। रेंज क्या होता है इसका, -π/2 to π/2, तो वो यहाँ लिख देंगे। तो ऐसे हर एक के लिए आपको ये काम करना है। फटाफट करो अभी अपनी कॉपी में, वीडियो पॉज कर लो और ट्राई दिस आउट। ऑलराइट प्यारे बच्चों, तो आपने इसको फिल किया होगा फटाफट जैसे भी है। तो साइन इनवर्स का आपका ग्राफ ऐसा आया, ठीक है बेटा। तो ये देख रहे हैं कि दिस इज़ -1 π/2 एंड दिस इज़ 1 π/2। तो इसका डोमेन क्या है, -1 to 1, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि mod x इज लेस देन इक्वल टू 1, एंड व्हाट इज़ द रेंज, -π/2 to π/2। और कॉस इनवर्स x का ग्राफ आपने कैसे बनाया, समथिंग लाइक दिस। तो इसकी भी रेंज, इसका डोमेन आपको -1 to 1 मिला। सिमिलरली आप ऐसे भी कह सकते हैं यहाँ पर भी, दिस इज़ लेस देन 1, और यहाँ पे रेंज क्या मिलती है आपको, कोई भी नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर नहीं है, 0 to π इसकी रेंज है। टैन का ग्राफ बनाने के लिए आपने बाउंड्री खींचनी होती है यहाँ पे, y इक्वल टू π/2। इसी तरह से लोअर बाउंड्री आपकी y इक्वल टू -π/2 होती है। रेंज डोमेन के लिए आप r लिखेंगे यहाँ पे, और रेंज आपकी क्या है, -π/2 to π/2, ये ओपन है। कॉट के लिए आपने कैसा ग्राफ बनाया है ना, तो आप ध्यान देंगे कि कॉट एंड कॉस दे आर टोटली डिफरेंट। दे समटाइम्स स्टूडेंट गेट कंफ्यूज्ड व्हाइल ड्राइंग कॉस इनवर्स एंड कॉट इनवर्स, बट दे आर टोटली डिफरेंट कर्वेचर्स। तो इसका डोमेन भी सिमिलर टू टैन इनवर्स r है, और रेंज इसकी 0 से π है, 0 to π। तो जो कोसेक इनवर्स है उसका ग्राफ हमें कैसा मिलता है, उसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, और यहाँ से इस तरह से चला जाता है। तो डोमेन में हमें क्या मिल रहा है बेटा, -∞ to -1, 1 to ∞, -∞ to -1, union 1 to ∞, और we could say mod x is greater than and equal to 1, एंड रेंज क्या है, -π/2 to π/2, just like the range of sin inverse x, except we do not get 0। एंड sec इनवर्स x के ग्राफ में आपको क्या मिलेगा बेटा, यहाँ से शुरू होता है ये और इस तरफ चला जाता है, और ऊपर से नीचे की इस तरफ चला जाता है, और ये बीच में इसकी ये y इक्वल टू π/2 लाइन है। तो डोमेन तो कोसेक इनवर्स की तरह इसका भी -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, और हेयर ऑल्सो वी कुड से mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और यहाँ पे रेंज आपकी 0 to π मिलती है, एक्सेप्ट π/2। सो ये हमारे 6 बेसिक जो जनरल ITFs हैं वो हो गए। अब आपको लेक्चर 1 में बस इतना ही है, तो आपको ध्यान से इनके ग्राफ्स को देखना है, कैसे हमने इनको बनाए, कैसे हमने इनका डोमेन एंड कोडोमेन डिसाइड किया in order to make them bijective so that we could define their inverses, because all the trigonometric functions are periodic functions, they are neither 1 1 not onto, few are onto, लेकिन 1 1 तो इनमें कोई भी नहीं था, तो we had to make them 1 1 as well as onto by redefining them। तो वो आपको सब कुछ एकदम अपने से खुद से घर पे ट्राई करना है। तो
तो अब इसके बाद आपको ये देखना है कि आपका होमवर्क क्या है। तो दिस इज़ योर होमवर्क फॉर लेक्चर नंबर 1। सो आपको क्या करना है, इसमें ऐसा क्वेश्चंस नहीं है। तो प्रैक्टिस ईच ऑफ द 6 ITFs ग्राफ्स अलॉन्ग विद द डोमेन एंड रेंज रिटन ऑन द रफ नोटबुक। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक्चुअली इसमें कुछ मिसिंग है, ये मिसिंग है इसमें। ऑलराइट, हर एक ग्राफ को आपको 10 बार प्रैक्टिस करना है, रफ नोटबुक में बराबर बना के देखना है। कंस्ट्रक्शन में देखना चाहता हूँ, यू विल ब्रिंग दैट रफ नोटबुक इन योर नेक्स्ट क्लास, आई विल चेक इट। ऑलराइट, सो आप घर पे थोड़ा सिंसियरली इसमें काम करेंगे, बिकॉज दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट। आप देखेंगे कि दीज आर द बेसिक बैकबोन ऑफ दिस चैप्टर। तो ये 6 ग्राफ आपको बाय हार्ट लर्न होने चाहिए। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।